किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली और सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की टॉप 5 उन्नत किस्म किस्मों के बारे में। क्योंकि किसान भाई, यदि हम वैरायटी का सिलेक्शन पहले से कर लेते हैं, पहले से वैरायटी को देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी वैरायटी कितना समय लेती है, कितनी पैदावार देती है, कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो हम बोए के समय कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं और हम फसल से अच्छी पैदावार निकाल भी लेते हैं और फसल को समय पर लगा देते हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसी उन्नतशील वैरायटी के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें लगा करके आप अपनी फसल से बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इन वैरायटियों के अंदर कोई खास रोग भी नहीं लगता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा लें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम धान की टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो मैंने आपको बताई है, लगभग पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और सबसे ज़्यादा पैदावार निकालती भी है। तो पहली वैरायटी की बात करें तो पहली वैरायटी हमने रखी है साथियों श्री राम बायोसीड की बसंती नाम से आती है। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार हमें दे करके जाती है साथियों। यदि किसान साथियों इसके बीज दर के बारे में बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। और किसान साथियों, आपको नर्सरी डालने के लिए जो ज़मीन लेनी है, अर्थात जो आपको भूमि तैयार करनी है, वो आपको वो साथियों 1 किलोग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से, यानी कि 1 किलो जो आपको बीज लेना है वो 1 बिस्वा में बोना है। जितनी हमारी जो नर्सरी है वो दूर दूर होगी, जो पौधे जितने दूर दूर होंगे उतनी ज़्यादा नर्सरी मोटी होगी और नर्सरी जल्दी तैयार होगी किसान साथियों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पक कर के तैयार होती है। इसके पैदावार की बात करें तो 30 से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें दे करके चली जाती है किसान भाइयों। अब हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो दूसरी वैरायटी जो है वो है साथियों टाटा धान्य कंपनी की। वैरायटी का नाम है 2366। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है साथियों। हर साल अच्छी पैदावार देती है। यदि इसके बीज की बात करें बुआई के लिए, नर्सरी डालने के लिए, तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेने की आवश्यकता है साथियों। यदि हम बुआई के लिए बात करें ज़मीन की, तो आपको लगभग 1 किलोग्राम बीज 1 बिस्वा में इसका बोना होगा किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं वैरायटी कितने दिनों में पक जाती है। तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिनों में पक कर के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। यदि इसके पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें दे करके चली जाती है किसान भाई। यदि तीसरी वैरायटी की बात करें तो तीसरी वैरायटी भी श्री राम बायोसीड की है। BH21 नाम से वैरायटी आती है किसान भाई। BH21 वैरायटी के बीज दर की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। यदि इसके पकने की अवधि की बात करें तो 100 से 120 दिन में यह वैरायटी पूरी तरीके से पक जाती है किसान साथियों। यदि पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार अच्छी तरीके से दे जाती है। यदि सेवा करते हैं तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान साथियों। हम बात करते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो ये वैरायटी साथियों पायनियर सीड्स की 27P37। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि इसके बीज दर की बात करें बुआई के लिए अर्थात नर्सरी डालने के लिए, तो आप कुछ किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि किसान साथियों इसके हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 140 दिन में पक कर के तैयार होती है। पैदावार की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार पायनियर 27 में देकर के जाती है। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। वो बात कर लेते हैं अंतिम और 5वीं वैरायटी की। तो ये वैरायटी साथियों एडवांटा कंपनी की ADV 80V82। आप इस वैरायटी के भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि 80/82 की बीज दर की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा ले सकते हैं बुआई के लिए साथियों। यदि किसान साथियों में इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। इसके पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 32 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार दे करके आसानी से चली जाती है किसान भाइयों। आप अपनी फसल के लिए इन वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी भी फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई फसल में कोई रोग लगा हुआ है, या फिर आप किसी बीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप अन्य किसी भी फसल के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो जो किसान भाई धान की खेती इस वर्ष करने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई की शिकायत रहती है कि वो धान का बीज तो महंगा से महंगा लगा लेते हैं पर उन्हें अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है आप अपने एरिया के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से सही सीड का सिलेक्शन नहीं कर पाते। यानी कि जहाँ पर पानी का अभाव है, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा पानी वाले धान लगा देते हैं। जहाँ पर पानी पर्याप्त है भरपूर मात्रा में, तो वहाँ पर आप कम पानी वाला धान लगा देते हैं। तो साथियों
इस चीज़ का ध्यान दें, जैसे आपके तरफ टेम्परेचर जो धान की वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल है उसी वैरायटियों को लगाएं। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप जो मैंने बताई इनमें से किसी भी वैरायटी को सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर हमने धान की खेती से संबंधित कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो वीडियो देख करके आप सीड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, आपको अच्छे से अच्छा बीज मिलेगा, इसके साथ साथ अच्छे खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।